अब देखो पहला, पहला जो कारण है इस वॉर का वो हम लोग देखेंगे आउटराइट वॉर्स, फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे सब्सिडरी अलायंस, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, प्रीटेक्स्ट अलीग मिसरूल, एंड देन ये मतलब ये चारों करेंगे और यहां से आउटराइट वॉर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो है आउटराइट वॉर्स। ओके, ये आउटराइट वॉर्स क्या है? तो पहला जो इनका तौर तरीका था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश वॉर सो स्मार्ट, ओके, their way of controlling Indian territory was so dignified, you can say। मतलब बोलने का मतलब है कि भैया उन्होंने कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं किया था कि हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं, मार कर लेते हैं, पीट देते, उसको हटा, नहीं, कोई भी नहीं। सब काम उन्होंने एक सिस्टम में किया था, एकदम स्मूथली किया था, स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिस इज कॉल्ड देयर वे ऑफ कंट्रोलिंग इज डिग्निफाइड एंड दे captured our territories using this way of slowly and dignified, slowly and gradually, not dignified actually, gradually। okay, उन्होंने इस तरीके से जो है क्या किया था, कवर किया था इंडियन टेरिटरीज को, एक एक वॉर लड़ी थे और उसके बाद एक एक टेरिटरीज को अपने जो है कैप्चर किया था। क्लियर? चलो देखो यहाँ पे अभी आगे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते आउटराइट वॉर पढ़ेंगे, अब सारे वॉर को कवर करेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर जो आप पढ़ोगे दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, एंड एवरीबडी इज हैविंग क्वाइट सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस बैटल, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बैटल है और हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता ही है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एक्चुअली कि ये बैटल कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। तो फर्स्टली दिस बैटल was fought in 1757 between British and Bengal's नवाब। ठीक है, दो जन के हमारे ऑब्वियस ब्रिटिश एंड इंडियंस, लेकिन इंडियंस में कौन, अब ये भी पूछेंगे हम। सुनो एक चीज, यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पहले जो हम लोग वॉर कवर करेंगे कौन सा करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, कब हुआ, 1757 में। किसके किसके बीच में हुआ, इंडियंस और कौन, ब्रिटिश। अब तुमसे हम पूछेंगे इंडियंस की तरफ से कौन थे, तो भैया इंडियंस की तरफ से थे नवाब ऑफ बंगाल। कौन, नवाब ऑफ बंगाल। अब उसका नाम भी बता दीजिए मैम, तो वो था सिराज उद दौला, सिराज उद दौला, समझे। और यहां पे ब्रिटिश की तरफ से कौन कर रहा था मैनेज, तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा। हाँ, समझ आई बात। कब हुआ वॉर, 1757 में, किसके किसके बीच में, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और हमारे तरफ से कौन लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब लड़ रहे थे, और कौन कौन है वो, सिराजुद्दौला। ओके, चलो अभी देखो ये फ्लो चार्ट है, अभी देखो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। ये लड़ाई लड़ी गई आपका 23 जून 1757 में, एंड कहाँ पे, प्लासी में। एंड दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल नवाब। ओके, समझिए बात। द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। और अच्छा ये हो गया रॉबर्ट क्लाइव। A major turning point ये है किस चीज का, बैटल was the betrayal of सिराजुद्दौला। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात याद रखो, ये बैटल जो है प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये हमारे बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। ये सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री था, दैट मिलिट्री वाज सो स्ट्रांग इनफ टू गिव दैट ऑपोजिशन पावर, जो है ब्रिटिश से लड़ने के लिए जो है इनफ थे वो लोग। लेकिन फिर भी जो है नवाब हारा गया। क्यों ऐसा, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश वर्क्स
ब्रिटिश वर्क कनिंगली, मतलब नॉट एक्चुअली स्मार्टली बट कनिंगली यू कैन से, वो वर्क एक कनिंग तरीके से करते हैं। सुनो एक चीज, सिराजुद्दौला का जो एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान था वो था आपका मिर्जाफर। समझिए बात, उसके मिलिट्री को लीड कर रहा था, देखने कैप्टन था, एक आप बोल सकते हो। तो ब्रिटिश ने क्या किया, डायरेक्ट मिर्जाफर से लीड किया, मिर्जाफर से बात किया और बोला कि भैया देख, तू हम लोग को सपोर्ट कर और तेरे को ही नेक्स्ट नवाब जो है हम लोग बना देंगे, तू बस मेरे को सपोर्ट कर। किस चीज में? सिराजुद्दौला से लड़ने में। समझ आ रही है बात? अब देखो मिर्जाफर था एकदम एक एम्बिशियस पर्सन, उसको भी चाहिए भाई वो नवाब का पोस्ट उसको भी चाहिए था। अब क्या हुआ, जब लड़ाई हो रही थी तो सिराजुद्दौला का मैक्सिमम जो मिलिट्री ट्रूप्स थे उसको मैनेज कर रहा था कौन? मिर्जाफर। लड़ाई के समय में जब उसको उस मिलिट्री ट्रूप को का जरूरत पड़ा तो मिर्जाफर ने उसको लड़ने की अलाउंस ही नहीं दिया, मतलब अलाउड ही नहीं किया उनको कि तुम जाओ और सिराजुद्दौला को सपोर्ट करो। समझ रहे हैं आप? तब इससे क्या हुआ कि ऑब्वियस सिराजुद्दौला जो है ये बैटल जो है वो हार जाते हैं। हार जाने के बाद एज ऑब्वियस मिर्जाफर को क्या कर दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। हाँ, तो मतलब नवाब ब्रिटिश बनाता भी इसलिए है कि इसको हम लोग एक पपेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। समझ के बाद फिर लेटर ऑन मिर्जाफर भी जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जाता है। जिस चीज का एक्सपेक्टेशंस जो है वो ब्रिटिश को नहीं रहता है। समझिए बात? एंड आफ्टर फिनिशिंग हीज रेन, मिर्जाफर का जब रेन खत्म हो जाता है तब उसके बाद उसका सन इन लॉ है मीर कासिम, वो मीर कासिम जो है वो उस पोस्ट पे आता है। और मीर कासिम वाज नॉट एफिशिएंट इनफ टू मैनेज दैट टेरिटरी, मतलब उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहता है। समझिए बात? उसने वो मीर कासिम जो है वो अपना कैपिटल भी चेंज कर देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना देता है, बहुत कुछ चेंजमेंट वो करता है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ जाता है, जिसके वजह से नेक्स्ट बैटल आप जानेंगे कि होता है, जो कि है कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। कब होता है? 1764 में। ओके, चलो देखो अभी आगे ये वाला देख लो। ठीक है, चलो। हाँ, सिराजुद्दौला मिर्जाफर। ओके, नाउ सीक्रेटली आपको ऑल्दो द नवाब्स आर्मी, जो लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर मेरी लिखी हुई मतलब यानी कि ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, ताकि मैं नोट्स भी जो है आपको अवेलेबल कर दूंगी। ओके, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो देखो, एज अ रिजल्ट मिर्जाफर वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश कंट्रोल, ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। आपको समझ आई बात? बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब वो जब ये पहली लड़ाई वो जीतता है तो उसको क्या होता है, मतलब पहला एक पकड़ जो है उसको मिल जाता है। समझ आई बात? अब देखो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर। Okay, now Battle of Buxar, 1764. Again, it is very important, and it was fought between आपका क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, शाह आलम टू एंड सुजाऊ दौला। याद रखेंगे नाम, सुजाऊ दौला। अब क्यों फॉट, ये लड़ाई लड़ी क्यों जाती? वही मीर कासिम की बहुत सारे पॉलिसीज मीर कासिम अपने हिसाब से बनाता है, जो कि ब्रिटिश को एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रिटिश का क्या मानना है कि भैया हम तुमको पोस्ट दिया है, तुमको हर डिसीजन सारा कुछ मेरे हिसाब से करना है, अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो वो ऑब्वियस है वॉर होगा। तो यही वॉर हुआ था। ओके, एंड द कंपनी conflicts between the company and the Mir Qasim. Okay, and he introduced administrative and military रिफॉर्म्स एंड अबॉलिस्ट इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज। उसने क्या कर दिया, इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज जो भी थे उसने मीर कासिम ने सब हटा दिया था, जिसके वजह से ये लड़ाई की जो है वो बात आ गई थी। समझ आई बात? अब देखो आगे। हाँ, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कौन है? हेक्टर मुनरो। याद रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। कौन है ये? ब्रिटिश के तरफ से कौन है? हेक्टर मुनरो। और उधर हमारे शाह आलम टू एंड मीर कासिम, और ये क्या बोलते हैं, और उसके बीच में होता है सुजाउदौला, नाम याद रखना तुम लोग। अब देखो, अब सुनो, now the victory of Buxar was more significant. Yes, this victory was very much significant for British, as this battle strengthened their उनके पकड़ जो है वो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द बैटल द डिफीटेड रूलर्स वर फोर्स्ड टू साइन ट्रीटीज। यस, अब क्या हुआ, ये बैटल के बाद जो है
ब्रिटिश ऑब्वियस जो है हम लोग हार ही जाते हैं। तो इस बैटल के बाद क्या होता है, हमारे जो हारे हुए पार्टी यानी कि हम इंडियंस है, उनको क्या है कुछ अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या होता है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब होता है, 1765 में। 1765 में सुनो क्या होता है, पहला क्या होता है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो हम लोग को साइन करनी पड़ती है 1765 में, जिसके तहत क्या होता है, शाह आलम टू को, क्या होता है, शाह आलम टू को जो है वो मुगल एम्परर का थ्रू विच द मुगल एम्परर शाह आलम टू ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी राइट्स। यस, इस अग्रीमेंट के तहत जो है शाह आलम टू क्या करती है, कंपनी को दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो है ड्यूटी दे देती है, भैया अब तुम चलो जो भी है अपना, अब ये लोग तो हार गए हैं, अब उनको सारा जिम्मा मिल जाता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बंगाल। अच्छा, और ये पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है कौन कौन सा टेरिटरी ब्रिटिश को मिलता है, दैट इज बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम सब तो एक ही थे, सब क्या था, सब तो एक ही था। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है वो उसको मिल जाता है। एंड दिस गेव द ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, द नवाब ऑफ अवध डिपेंडेड, यस द yes now see the nawab of awadh became dependent on the company and the Mughal emperor became a pensioner of the British। अब क्या हुआ, नवाब जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश पे डिपेंडेंट हो गए, और हमारे जो मुगल एम्परर थे उनको भी बोला जाता है कि भैया तुम रहो, तुमको जो है हम लोग क्या देंगे, पेंशन देंगे, पेंशन उनको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड दस द बैटल ऑफ बक्सर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एज इफ इट एस्टैब्लिश इंडियन, मतलब एस्टैब्लिश ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन इन इंडिया। ये बहुत अच्छे तरीके से उनका डोमिनेशन जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया इस बैटल के बाद। नाउ दिस बैटल एस्टैब्लिश ब्रिटिश एज द मास्टर ऑफ वेयर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, क्लियर हुआ ये वाला चीज, बैटल ऑफ बक्सर। एक बार और रिकैप करवा दे रहे, सुनो रिकैप करवा दे रहे। 1764 में लड़ी गई, कारण मिर्का सिंह का अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना था, उन्होंने किया। ऑब्वियस आप ब्रिटिश के खिलाफ जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो किसके किसके बीच में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे इंडियन रूलर्स के बीच में हुए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो, और हमारे तरफ से कौन कौन थे, 3 जन थे, मिर्का सिंह, शाह आलम टू और सुजाऊ दौला। ओके, समझिए बात। ये इस बैटल के बाद, इस बैटल में भी हम लोग हार जाते हैं, और इस बैटल के बाद जो है वो अग्रीमेंट भी साइन किया जाता है, आपका क्या बोलते हैं, इलाहाबाद ट्रीटी साइन होता है, जो कि 1765 में होता है। और उसके तहत जो है शाह आलम टू कंपनी को एक परमिशन दे देती है, किस चीज़ का, दीवानी राइट्स दे देती है कि भैया तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, और उसके बाद आप समझिए अब मैंने दे दिया कि तुमको जो करना है करो, तो उसके बाद ऑब्वियस वो एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है। और कौन कौन से टेरिटरी बंगाल कंपनी हासिल करती है, दैट इज बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। ओके, चलो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। क्या पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर। देखो 4 एंग्लो मैसूर, मतलब 4 वॉर लड़े गए एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1767 टू 1799, 4 बार लड़ी गए। हाँ, ये वॉर 4 बार लड़ी गई। इसमें हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो को कवर करेंगे, दैट इज टीपू सुल्तान। अच्छा एक बात बताओ, टीपू सुल्तान को एक टाइटल मिला था, हाँ टीपू सुल्तान को, ये हैदर अली के सन है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को एक बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा टाइटल मिला है, वो मेरे को बताओगे, कमेंट में करके मुझे बताओगे क्या टाइटल मिला था उनको। ओके, चलो अभी ये देखते हैं, हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर कवर करते हैं। ठीक है, आज आउटराइट वॉर्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे सब्सिडरी एंड डॉक्ट्राइन करेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं करना। देखो एंग्लो मैसूर वॉर, द एंग्लो मैसूर वॉर्स वाज सीरीज ऑफ 4 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रूलर्स किंगडम ऑफ मैसूर, यानी कि साउथ मैसूर, मतलब ये अब जो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ पे कब्जा करना स्टार्ट किया, सदर्न स्टेट्स जो हमारे उस पर कब्जा करना स्टार्ट किया। और ये चारों के चारों जो लड़ाइयाँ हैं, इसके जो मेन कवर करने वाले हैं वो कौन है, लीडरशिप ऑफ हैदर अली और उनका बेटा कौन, टीपू सुल्तान, हु स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, जो बहुत अच्छे तरीके से जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं। हाँ समझिए बात। तो पहला देखो, पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट फ्रॉम 67 टू 69, ओके 67 टू 69, एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैड्रिस। इसमें क्या किया गया, एक ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ मैड्रिस, वेयर द ब्रिटिश वर फोर्स्ड
जहां पे ब्रिटिश को फोर्सफुली क्या किया गया कि भैया तूने जो हमारी टेरिटरीज मतलब तूने जो कब्जा किया है सारा दे दे, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो हमारे पक्ष में होती है और हैदर अली को ब्रिटिश के द्वारा जो भी टेरिटरीज उसने हासिल किया रहता है साउथ साउथ में, उसको वो क्या करता है, वो विरोध मतलब वापस करता है। ठीक है, अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कब से कब तक होती है, 80 to 84 होता है। was marked by intense fighting and the treaty of Mangalore। क्या होता है, पहला में treaty of Madras और सेकेंड में क्या होता है, treaty of Mangalore, in which both the parties मतलब यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हमारे साउथ से लड़ाई कर रहे थे हैदर अली का जो पार्टी था, वो दोनों को बोलता है कि भैया तुम पहले जैसे थे स्टेज उसी में चले जाओ, मतलब अभी नो मोर फाइटिंग नहीं किया जाएगा। सेम सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर द वॉर से पहले जो एग्जिस्ट था उसमें अग्री करते कि भैया तुम अपने तरफ जाओ, हम लोग अपनी तरफ जाएंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है, 1790 से 92 के बीच में, और ये कब होता है, जब टीपू सुल्तान फॉट अगेंस्ट अ पावरफुल अलायंस ऑफ द ब्रिटिश। कब होता है, जब टीपू सुल्तान अकेले किसके साथ लड़ाई करते पता है, ये लड़ाई करते हैं ब्रिटिश, मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद। इनके जो कलेक्टिवली जो उनका पार्टी रहता है उसके खिलाफ ये जो है टीपू सुल्तान अकेले लड़ते हैं। एंड लास्टली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान है उनको ब्रूटली मार दिया जाता है और वो अपना उनका जो कैपिटल रहता है श्रीरंगपट्टनम उसको बचाते हुए वो मारे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो फोर्थ में है भी, अच्छा यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या है, कब लड़ी गई, 1799 में, दैट प्रूव टू बी डिसिसिव एज द ब्रिटिश लेड सीज टू श्रीरंगपट्टनम कैपिटल ऑफ मैसूर। और श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते ही टीपू सुल्तान जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मारे जाते हैं। ठीक है, डेथ मैसूर केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड। और फोर्थ वाले में क्या होता है, जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो श्रीरंगपट्टनम में क्या करते हैं, ये एक पपेट राजा को बिठा देता है सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज करके, ठीक है, ताकि उसको वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए। ओके, सो द एंग्लो मैसूर वॉर हाईली सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज they ended the strong resistance of Mysore against the British expansion and helped British establish their dominance over South India। आप देख रहे हो कि ब्रिटिश ने साउथ पे कब्जा किया लेकिन आसानी से नहीं किया, क्योंकि वहां पे कोई था, यानी कि वही हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, दे फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट ब्रिटिश। समझ आई बात। तो एंग्लो वॉर्स का भी जो है, एंग्लो मैसूर वॉर का भी जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, सो टुडे इन दिस क्लास वी कवर्ड आउटराइट वॉर्स, द फर्स्ट पॉलिटिकल कॉज। क्लियर है, पहला पॉलिटिकल कॉज है उसको हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में और भी जो है पॉलिसीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।